आज हम बात करेंगे कि आप कैसे कंज्यूमर बिहेवियर को समझ सकते हैं और अपनी कंपनी कैसे ग्रो कर सकते हैं। इस बिहेवियर स्टडी से कंपनीज को ये पता चलता है कि कंज्यूमर्स जब प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट डिमांड में है, कौन सा प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गया है। कंज्यूमर बिहेवियर की कुछ टाइप्स भी होती हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर अभी हम बात करेंगे कि कंपनीज क्या एनालाइज करती हैं इससे। पहला, कैसे कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं बिटवीन डिफरेंट ऑप्शन जब उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। दूसरा, कैसे फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर के बाइंग डिसीजन को। तीसरा, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं मार्केट में, उसके बारे में कंज्यूमर्स कैसा फील करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कंपनीज एनालिसिस करती हैं अपनी स्टडी में। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि कितने टाइप्स है कंज्यूमर बिहेवियर्स के और उनको एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। पहला, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। ये एक ऐसे टाइप का बिहेवियर है जिसमें कंज्यूमर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है, रिव्यूज़ देखता है और फीडबैक लेता है औरों से, तभी वो कमिट करता है अपने आप को। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाई एंड इन्वेस्टमेंट होती है और कभी-कभी खरीदी जाती है। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप एक घर लेने गए, आपने वहाँ की लोकेशन देखी, आपने वहाँ का मार्केट प्राइस देखा, आपने वहाँ का एरिया देखा, या आपने ये देखा कि घर का स्ट्रक्चर कैसा है। आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी कि वहाँ पे मुझे घर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपने औरों से फीडबैक लिया कि वो लोकेशन कैसी है, घर का स्ट्रक्चर अगर सही है या नहीं है। तो आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, आपने बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ पढ़े उस एरिया के, या आपने लोगों से फीडबैक लिया, तब जाके आपने वो घर खरीदा। आपने एक हाई एंड इन्वेस्टमेंट करी और आपने अपने आप को कमिट किया उस परचेज में। तो हम इसको कहते हैं कंज्यूमर का कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। दूसरा, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। ये कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर के बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट बहुत मिनिमल होती है। यहाँ पे कंज्यूमर कोई रिसर्च नहीं करता, कोई रिव्यूज नहीं देखता, कहीं से फीडबैक नहीं लेता और डायरेक्टली प्रोडक्ट परचेज कर लेता है। यहाँ पे कंज्यूमर वो प्रोडक्ट खरीदता है जिसको उसकी आदत होती है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एक रिटेल स्टोर गए, वहाँ पे आपने 4 या 5 तरह की ब्रेड्स देखी, अलग-अलग ब्रांड्स की। आपने एक ब्रेड उठाई जो आप रोज़ खाते हैं, डेली खाते हैं, आपको वो पसंद है। आपने वो ब्रेड उठाई, आपने उसके पैसे दिए। इसको हम बोलते हैं हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। यहाँ पे हम वो प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसकी हमको आदत होती है। बिना कोई रिव्यूज़ के या बिना कोई रिसर्च के या बिना कोई फीडबैक के आपने वो प्रोडक्ट परचेज़ किया जिसकी आपको आदत है। तीसरा, वैरायटी सीकिंग बिहेवियर। इस पर्टिकुलर बिहेवियर में कंज्यूमर डिफरेंट वैरायटीज के प्रोडक्ट को यूज करता है। वो ब्रांड स्विच करता रहता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। खास बात ये है कि इसमें जो ब्रांड लॉयल्टी होती है वो बहुत मिनिमल होती है, क्योंकि वो किसी भी एक ब्रांड पे टिक नहीं पाता। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप एक क्लोथिंग रिटेल स्टोर गए, वहाँ पे आपने एक टी शर्ट पसंद करी, आपको उसका स्टाइल पसंद आया। आपने एक दूसरी टी शर्ट भी पसंद करी, वहाँ पे आपको उसका डिज़ाइन पसंद आ गया। आपने एक तीसरी टी शर्ट भी पसंद करी, वहाँ पे आपको उसका एक प्रिंट जो था वो पसंद आ गया। तो आपने ये नहीं देखा कि कौन सा ब्रांड ज़्यादा अच्छा है, कौन सा ब्रांड कम अच्छा है। आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ पसंद आई, तो आपने वहाँ पे ले ली। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है वैरायटी सीकिंग बिहेवियर का। चौथा, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। ये कमाल का बिहेवियर है जिसमें कंज्यूमर ये सोचता है कि उसको ये प्रोडक्ट लेना है, पर वो जैसे ही प्रोडक्ट लेने जाता है तो वो फुली कन्विंस नहीं होता। उसको अंदर से ये डर लगता है कि मैंने अगर ये प्रोडक्ट ले लिया तो पता नहीं ये सही डिसीजन होगा या नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो 100% श्योर नहीं होता प्रोडक्ट लेने के लिए। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप एक टीवी लेने जाते हैं शॉप पे। आपने सोचा मैं इस ब्रांड का टीवी लूँगा, पर दुकानदार आपको बोलता है कि नहीं सर, आप ये वाले ब्रांड का टीवी लीजिए। इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी आउटपुट बहुत अच्छी है, इसकी स्क्रीन क्लैरिटी बहुत अच्छी है। तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वहाँ पे 100% कन्विंस्ड नहीं होते कि जो मैं ब्रांड सोच के आया उसका लूँ या जो दुकानदार बोल रहा है वो उसका लूँ। तो आपको ये डर लगता है कि कल को मैंने अगर अपने ब्रांड का टीवी ले लिया तो मुझे कल को रिग्रेट ना हो। तो ये जो आपका बिहेवियर है, ये शो करता है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। पांचवा, इम्पल्सिव बाइंग बिहेवियर। इसमें कंज्यूमर एक प्रोडक्ट खरीदता है जो उसने प्लान नहीं किया होता। कंज्यूमर ने एक प्रोडक्ट खरीदा और सामने उसको एक दूसरा प्रोडक्ट दिखा जो उसकी परचेज लिस्ट में नहीं था, वो भी खरीद लेता है। बहुत सारी कंपनीज इस बिहेवियर को एनालाइज करती हैं और अपने प्रोडक्ट्स की ऐसे प्लेसमेंट करती हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं।
चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप एक शू स्टोर गए, वहाँ पे आपने शूज़ देखे, आपने सिलेक्ट किया, आपको पसंद आ गए, आपने उसको खरीद लिया। पर आप जैसे ही थोड़ी सी आगे गए, आपने देखा एक शू पॉलिश पड़ी है। आपने कहा यार शू पॉलिश तो चाहिए होगी, मैंने नए शूज़ लिए हैं तो उसके साथ एक शू पॉलिश तो चाहिए। फिर आपने शू पॉलिश भी ली। आप थोड़ी सी आगे गए, आपने देखा कुछ सॉक्स पड़ी हैं। आपने कहा कुछ मैचिंग सॉक्स भी ले लेता हूँ शूज़ के साथ। आपने वो सॉक्स भी ले ली। तो आप ये देखिए कि आप लेने सिर्फ शूज़ गए थे, आपकी जो परचेज़ लिस्ट में था वो सिर्फ शूज़ थे, पर आप लेके क्या आए? शूज़, शू पॉलिश और सॉक्स। होप आपको ये कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर डिटेल्ड वीडियो पसंद आई होगी, कंज्यूमर बिहेवियर के टाइप्स पता चले होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।